हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखो इस वीडियो में ना हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.15 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। देखो इसमें आपको है ना मिरर फॉर्मूला यूज करके ये चारों स्टेटमेंट प्रूव करने हैं। इसमें से आपको कोई भी एक स्टेटमेंट का प्रूफ है ना आपकी स्टेट बोर्ड की एग्जाम में 3 या 4 मार्क में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको वन बाय वन हम लोग सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें स्टेटमेंट प्रूव करना है ए, वो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है, 2f यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट मींस एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f ऑफ अ कॉनकेव मिरर, देन इट प्रोड्यूसेस अ रियल इमेज बियॉन्ड 2f। ठीक है, तो देखो इसका रे डायग्राम ये बनेगा, ये आपको पता है। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पर रखा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी f और 2f के बीच में रखा है। और इसमें से ये दोनों इंसिडेंट रेज है और ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर इमेज बनाते हैं। ठीक है, जो कहाँ पर मिल रही है, बियॉन्ड 2f। बट हमें क्या करना है, इसको मिरर फॉर्मूला से प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो ये मिरर फॉर्मूला है, 1/b प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। और यहां से हमें 1/b का फॉर्मूला मिल जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रही है, f और 2f के बीच में। यहाँ पर आप देख सकते हो, यानी ये रिलेशन मिलेगा हमें 2f लेस देन u लेस देन f। वैसे तो आप देख सकते हो कि 2f डिस्टेंस बड़ा है, उसके बाद u है और उसके बाद f है। लेकिन ये क्या है कि ये कॉनकेव मिरर आपको दिया हुआ है और कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ दोनों नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव में जो डिस्टेंस बड़ा होगा वो स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन हमें मिलेगा ये पोजीशन के लिए। अब हम क्या करते हैं, तीनों का रेसिप्रोकल लेते हैं, तो ये लेस देन वाली जो साइन है वो ग्रेटर देन हो जाएगी। ठीक है, और तीनों टर्म्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से ये बीच में जो साइन है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, देखो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें 1/v इमेज डिस्टेंस चाहिए, जो किसके बराबर है, 1/f माइनस 1/u के बराबर है। यहाँ पर हमारे पास 1/u था, तो हमने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, 1/f को तीनों टर्म्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप हमें ये मिलेगा, इसमें 1/f ऐड करो तो 1/f माइनस 1/2f लेस देन एज इट इज, इसमें आप 1/f ऐड करते हो तो 1/f माइनस 1/u लेस देन 1/f माइनस 1/f। ठीक है, और इसका आपको मिलेगा 1/2f लेस देन 1/v लेस देन 0। यानी यहां से अगर मैं ये रिजल्ट को अलग से लिखूं 1/v लेस देन 0, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि 1/v जो है वो 0 से कम यानी नेगेटिव है, और 1/v अगर नेगेटिव है तो v भी नेगेटिव होगा। और आप जानते हो कि अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होता है तो वो इमेज रियल होती है, यानी वो इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर मिलती है। को पता होना चाहिए कि मिरर के बिहाइंड में, मिरर के पीछे जो इमेजेस मिलेगी उसके लिए क्या होगा, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और वो वर्चुअल इमेज होगी। बट यहाँ पर वी नेगेटिव मिला है तो इमेज रियल प्रूव कर दी हमने। ठीक है, और हमें और एक प्रूव करना है यहाँ पर कि इमेज जो है वो कहाँ पर लाई कर रही है, बियॉन्ड 2f। तो देखो ये दोनों को हम, ये दोनों का रिलेशन अलग से लिखते हैं, 1/2f लेस देन 1/v, यानी v लेस देन 2f। और अगर दोनों को नेगेटिव साइन दे देते हैं तो माइनस v ग्रेटर देन माइनस 2f, यानी इमेज की पोजीशन 2f के पीछे होगी, बियॉन्ड 2f। ठीक है, दैट मींस इमेज जो है वो बियॉन्ड 2f लाई करेगी। ये हमने प्रूव कर दिया। चलो अब सेकंड क्वेश्चन का प्रूफ देखते हैं हम लोग। इसमें आपको क्या दिया गया है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, जो ऑब्जेक्ट के लोकेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी। A convex mirror always produces virtual image which is independent of location of the object। ठीक है, तो ये देखो कॉन्वेक्स मिरर का मैंने रेड डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये दोनों इंसिडेंट रेज है और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है, और ये यहाँ पर क्या बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। बट हमें क्या करना है, मिरर फॉर्मूला से प्रूव करना है। तो देखो 1/v हमें क्या मिल जाएगा, 1/f माइनस 1/u। अब देखो ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रियल ऑब्जेक्ट है इसलिए नेगेटिव होगा, यानी ये टर्म पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर माइनस साइन है बट यू भी नेगेटिव है, यानी ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दो पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो 1/v भी पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, 1/v ग्रेटर देन 0, यानी v भी ग्रेटर देन 0 होगा। यानी प्रूव हो गया कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा, और वो जो इमेज है वर्चुअल वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन से इंडिपेंडेंट होगी। चलो अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं।
देखो ये भी कॉन्वेक्स मिरर के लिए पूछा हुआ है। वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज डिमिनिश्ड इन साइज एंड इज लोकेटेड बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, वही डायग्राम ऑब्जेक्ट हमने रखा है, आप इमेज देख सकते हो डिमिनिश्ड है, और कहाँ पर मिल रही है, मिरर के पोल और फोकस के बीच में। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला से हमें प्रूव करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज डिमिनिश्ड है वो हम मैग्निफिकेशन से प्रूव करेंगे। आप लोग जानते हो कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू एफ बाई एफ माइनस यू। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या होगा, f पॉजिटिव और u नेगेटिव, यानी अगर मैं u की साइन यहाँ पर नेगेटिव रख दूं तो डिनोमिनेटर हो जाएगा f प्लस यू, जो न्यूमरेटर से बड़ा हो गया। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर अगर न्यूमरेटर से बड़ा हो गया, यानी न्यूमरेटर स्मॉल हो गया, तो m जो है मैग्निफिकेशन वो लेस देन वन है, यानी मैग्निफिकेशन लेस देन वन है, दैट मीन्स जो इमेज मिल रही है वो डिमिनिश्ड है। ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब देखो कहां पर मिल रही है, ये भी हमें प्रूव करना है, बिटवीन द फोकस एंड पोल। तो इसके लिए हम लोग मिरर फॉर्मूला यहाँ पर नोट कर लेते हैं, वन बाई वी इक्वल टू वन बाई एफ माइनस वन बाई यू। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि u जो है वो नेगेटिव है, अगर आप यहाँ पर u की नेगेटिव साइन रखते हो तो ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, यानी दो पॉजिटिव टर्म्स को ऐड करने से वन बाई वी मिल रहा है, तो ये जो वन बाई वी है वो वन बाई एफ से ग्रेटर होना चाहिए, दैट मीन्स वन बाई वी ग्रेटर देन वन बाई एफ। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा रिजल्ट, v लेस देन एफ, यानी इमेज डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ से स्मॉल है। इमेज भी वर्चुअल है, इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, यानी इमेज का जो डिस्टेंस है वो पोल और फोकस के बीच में है, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब देखो लास्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर हमें क्या बताया है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, तो देखो ये इसका डायग्राम है, जहां पर हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखा है, और आप लोग रे डायग्राम से देख रहे हो ये दोनों इंसिडेंट रेज है और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है, जो मिरर के पीछे मिलकर वर्चुअल इमेज बना रहे हैं जो एनलार्ज है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। हाँ, ये मैंने एक कॉनकेव मिरर का डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके सामने आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी मैग्नीफाइड इमेज आप देख सकोगे। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर लाई कर रही है, पोल और फोकस के बीच में, तो क्या रिलेशन मिलेगा हमें पोजीशन का, f लेस देन u लेस देन जीरो, क्योंकि यहाँ पर u और f दोनों नेगेटिव है, u नेगेटिव है और कॉनकेव मिरर है तो f भी नेगेटिव है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए u और f दोनों नेगेटिव होते हैं। तो देखो अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, ये रिलेशन वन बाई एफ ग्रेटर देन वन बाई यू। ओके, यानी माइनस वन बाई एफ लेस देन माइनस वन बाई यू। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वन बाई वी चाहिए। अब हम दोनों साइड वन बाई एफ को ऐड करेंगे, यानी वन बाई एफ माइनस वन बाई एफ लेस देन वन बाई एफ माइनस वन बाई यू, और ये टर्म बन जाएगा वन बाई वी, यानी जीरो लेस देन वन बाई वी और वन बाई वी ग्रेटर देन जीरो। तो देखो वन बाई वी अगर ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव है, तो v भी ग्रेटर देन जीरो होगा, v भी पॉजिटिव होगा, और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है, उसका मीनिंग क्या है कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो इमेज जो मिल रही है वो वर्चुअल है, अगर हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि इमेज जो है वो एनलार्ज्ड है, इसके लिए हम लोग मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला नोट करेंगे। अब देखो कॉनकेव मिरर के लिए f नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, तो इसको आप लोग वैल्यूज रखकर सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये जो न्यूमरेटर जो है ना f, वो डिनोमिनेटर से बड़ा मिल जाएगा, f ग्रेटर देन f माइनस यू। अगर न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन, यानी एनलार्ज इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो देखो आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम में आपको ये चारों में से कोई भी एक स्टेटमेंट का अगर प्रूफ पूछते हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे लिख देना है। ठीक है, ओके चलो, थैंक यू एंड गुड लक।